पधारे कभी वृंदावन की धरा, जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। भक्ति सेवा समर्पण का संगम यहाँ, भक्ति सेवा समर्पण का संगम यहाँ, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, सेवा ही धर्म है, सेवा ही कर्म है, गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है। गौरी गोपाल आश्रम का ये मर्म है। संत सेवा गो माता संग माए कहीं, संत सेवा गो माता संग माए कहीं, इनसे मिलकर के आशीष को पाइए। इनसे मिलकर के आशीष को पाइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। राम लक्ष्मण विराजेंगे संग जानकी, राम लक्ष्मण विराजेंगे संग जानकी, पूजा होगी यहाँ मेरे हनुमान की। पूजा होगी यहाँ मेरे हनुमान की, गौरी गोपाल लक्ष्मी के संग नारायण, गौरी गोपाल लक्ष्मी के संग नारायण, भव्य मंदिर का पावन दरस पाइए। भव्य मंदिर का पावन दरस पाइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। अन्नपूर्णा माँ की रसोई चले, अन्नपूर्णा माँ की रसोई चले, और गुरुकुल से वेदों की विद्या मिले। और गुरुकुल से वेदों की विद्या मिले। सेवा वानर की होती बड़े प्रेम से, सेवा वानर की होती बड़े प्रेम से, कन्यादान का पुण्य यहाँ पाइए। अच्छे से जब पधारे मैं लेके आऊंगा वृंदावन की धरा, गोपाल
आश्रम चले आइए। गौरी गोपाल आश्रम चले आइए, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। जब पधारे कभी वृंदावन की धरा, गौरी गोपाल आश्रम चले आइए। भक्ति सेवा समर्पण का संगम यहाँ। भैया, बड़े भैया श्री राधा रमण जी, भगवान का दर्शन तो आप लोगों ने किया ही होगा। राधा रमण जी की सेवा अपने हाथों से करने वाले, अपने हाथों से उन्हें भोग लगाने वाले, अपने हाथों से उन्हें वस्त्र पहनाने वाले हमारे भैया श्री पुंडरीकाक्ष भैया आए हैं, पुंडरीक भैया आए हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया पुंडरीक भैया का। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हम निवेदन करेंगे भैया से, प्रार्थना करेंगे कि हम सबको अपनी दिव्य वाणी सुनाकर हम सबको कृतार्थ करें। पुंडरीक भैया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री व्यास जी महाराज की जय। पूज्य जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज की जय। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जय। हमको बड़ा कष्ट हो रहा है दो बातों का। पहली बात तो बीच में जाना पड़ रहा है, पर जाने का लक्ष्य व्यवहार नहीं है, कथा से कथा में ही जा रहा हूँ। दूसरी बात, जाने के कारण आपके प्रवाह को अवरोध किया मैंने, वो बहुत बड़ा अपराध है। मैं यही निवेदन कर रहा था, जहाँ भी जाता हूँ यही प्रार्थना करता हूँ। मैं स्वयं भी व्यासपीठ की सेवा करता रहा हूँ, इस प्रवाह के स्वरूप को समझता हूँ, पर मैं इस अपराध के लिए आपके श्री चरणों में अत्यंत अत्यंत अनंत कोटि बार क्षमा प्रार्थी हूँ। आज आपके अनुग्रह से श्री अनिरुद्धाचार्य जी के कथा प्रसाद और प्रासाद का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। कथा प्रसाद से जो प्रासाद प्राप्त हुआ है, जो कईयों के विषाद की निवृत्ति करने वाला है, ऐसा सौभाग्य बना। योजना तो बहुत समय पहले से ही आने की मेरी थी, जब आप श्री सामने वाले स्थान पर जब वो स्थापित हो गया था, बल्कि बहुत प्रारंभिक काल में आप आश्रम भी पधारे थे, संवाद भी हुआ था, पर हम क्या करें, मेरे ही भाग्य में कोई कमजोरी होगी, या शायद ये चाहते होंगे प्रभु कि मैं और बड़े वाले स्थान बनने के बाद ही पधारूं। अतः श्री राघवाचार्य जी महाराज भारतवर्ष की शोभा हैं। उत्तर भारत में रामानुज परंपरा के मुकुटमणि हैं। आपकी विनम्रता और आपकी विद्या, जिसमें भक्ति की सौरभ्यता विद्यमान है, वो विलक्षण है। निश्चित रूप से जो श्लोक आप कह रहे थे, वो श्लोक आपके ऊपर ही सार्थक है कि ये अनंत जन्म जन्मांतरों के भाग्य से ही आप जैसे महापुरुष का सत्संग प्राप्त होता।
शास्त्र में ये कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान दुर्लभ है, कहीं भी नहीं लिखा। बस प्रेम हो, गोस्वामी जी लिखते हैं प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान दुर्लभ है ये कहीं नहीं लिखा। मनुष्य शरीर दुर्लभ है और आप जैसे महापुरुष का सत्संग दुर्लभ है। आपकी कृपा से मुझे, क्योंकि मेरा भाव बना कि वो तो बहुत समय से बन रहा है कि आपका सानिध्य मुझे मिले, और ये बात भी इस बात को प्रमाणित कर रही है कि हमारे अत्यंत प्रिय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को वो सौभाग्य प्राप्त हो गया। और मैं तो अनेक बार निवेदन करता रहा, पर अभी उस मामले में भी मेरा भाग्य कमजोरी ही होगा। पर अभी आपका भी सानिध्य दास को थोड़ी देर कल मिलना है, सो मन में भाव आया कि आचार्य का, वैष्णव का ये आचरण है और एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपको भी प्रार्थना कर लूँगा, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को प्रार्थना भी कर लूँगा, आपका दर्शन, इनके स्थान का दर्शन, परिवार को प्रणाम कर लूँगा और आपका आवाहन भी कर लूँगा। आपने बोलने की बात कही दी है। बंधुओं, मैं ऊपर माताओं का दर्शन करके आया, दो तीन बातें उससे संबंधित कहने की इच्छा है। पहली बात, यहाँ प्रवेश करके ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कहीं गिरधारी रूप से श्री कृष्ण विराजमान है, कहीं गोवर्धन कृष्ण का मंदिर है, कहीं पर, मतलब मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप ताली बजाओ, कहीं पर किसी स्थान पर, जैसे गिरिराज जी में, हमारे यहाँ श्री राधा रमण में राधा कृष्ण का मंदिर है, कहीं राधा कृष्ण विराज रहे हैं, कहीं राधा वल्लभ विराज रहे हैं, कहीं ठाकुर जी मीराबाई के साथ विराजमान है वृंदावन में ही। पूरे वृंदावन में श्री अनिरुद्धाचार्य जी का ये स्थान, गौरी गोपाल आश्रम, हमें ऐसा लगा कि यहाँ सचल यशोदा और सचल कृष्ण विराजमान है। सब जगह अचल स्वरूप में भगवान विराजमान है, अचल स्वरूप में। वो तो किसी किसी वैष्णव वरिष्ठ पर अनुग्रह करते हुए अपना प्रकाश करते हैं, पर यहाँ सेवा की भावना से हम तो यही बोले ऊपर। और एक बात कहूँ, भगवान ने कहा है भक्त मुझसे बड़ा होता है। जय जय भगवान ने कहा है भक्त मुझसे बड़ा होता है। उन कृष्ण को भी एक यशोदा मिली, चलो और बढ़ गई बात तो दो मैया मिली, देवकी और यशोदा, पर कृष्ण भक्त श्री अनिरुद्धाचार्य जी को तो सैकड़ों माताओं का आशीर्वाद था। और ये सत्संग में हम उन्हीं माताओं की छत्र छाया में बैठकर आस्वादन कर रहे हैं। बंधुओं, आज के समय हम व्यक्ति की प्रसिद्धि का तो आकर्षण देखते हैं, पर उसके पुरुषार्थ का दर्शन नहीं कर पाते। आज विज्ञान और प्रसारण के माध्यम से विश्व भर में अनिरुद्धाचार्य जी को कौन नहीं जानता होगा, पर यह भी जानना चाहिए कि इन्हें कैसे जानना चाहिए। जानना तो आवश्यक है, पर कैसे जानना चाहिए। जैसे हमारे जगद्गुरु जी का परिचय सचल शास्त्र के रूप में है। आप विराजते हैं, आपके मुख से निकली हुई बात शास्त्र प्रमाण है। जैसे आप स्वयं मेरा परिचय दे रहे थे, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मेरी मंदिर से मेरा परिचय दे रहे थे, जगद्गुरु जी मेरे गुरु परंपरा से मेरे पर कृपा कर रहे थे। इनको सब जानते तो हैं, पर आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इनको कोई कैसे जानता है। आज ये केवल वायरल होने वाले महाराज नहीं है, समाज में ये जो मातृ पितृ सेवा से वंचित होने की दुर्भावना का वायरस फैल रहा है, उसको खत्म करने वाले महाराज। उस वायरल की दवाई देने वाले महाराज हैं जो पीढ़ियों को खराब कर देते हैं।
आज सनातन धर्म एक कोने में बैठकर रोता है जब किसी घरों में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज एक नहीं 1 करोड़ भागवत सुनने का भी प्रतिफल प्राप्त नहीं हो सकता अगर हम मातृ देवो भव और पितृ देवो भव जैसे शास्त्रिक सूत्रों का अनुसंधान करने में असक्षम रहे। आचरण अनुसंधान करना भी साधारण बात है, आचरण करना बड़ी वरिष्ठ बात है, श्रेष्ठ बात है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक पुत्र का विरह कैसा होता है, इस व्रज ने यशोदा के माध्यम से ये देखा है। जब भगवान श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं तो मैया यशोदा अकेली बैठी रोती। महाराज जी के मुख से हम लोग भ्रमर गीत आदि क्रमों में उसका आस्वादन करेंगे। बिरज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से थाड़े, अति दुर्बल तनहारे, बिरज के बिरही लोग बिचारे। मैया यशोदा ने अपने आंखों के अश्रुओं से व्रजभूमि की एक एक पल्लव का सिंचन किया। कृष्ण विरह शास्त्रों में हम देखें जय जय तो सब जगह लिखा है व्रज कृष्ण कृष्ण करता है। गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज महानुभाव कहते हैं वृषभान जी ने ब्रज के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े कर रखे और कहा है कोई भी नया ब्रज में आता है भैया कृष्ण कृष्ण नहीं कहना, कृष्ण कृष्ण नहीं कहना। किसी व्रजवासी ने सुन लिया तो बावरो हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से किशोरी जी संभल कर बैठी हैं, मूर्छित हो जाएंगी, यशोदा के प्राण निकल जाएंगे। आने वाले आदमी को हाथ जोड़कर कहते हैं कृष्ण न कहना, क्या कहो? बोले जोर से राधे कहना, कम से कम मथुरा बैठे वाले के कान में जाके टीस तो मचे कि हम ब्रजवासी को स्मरण कर लेना। गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं यशोदा के अश्रुओं को एक माँ के ममत्व के अश्रुओं का अनुभव इस व्रज ने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक सामान्य पुरुष का जन्म तो सामान्य रज और वीर्य के संयोग से होता है, पर जब ऐसे अनुराग में उत्पन्न हुए यशोदा के अश्रु ही इस व्रज के रज रूपी तत्व में सम्मिलित होते हैं, तब किसी आत्मा का जन्म नहीं होता, तब किसी महात्मा का जन्म होता है। और उसी परिवेश में उसी कृपा छाया स्वरूप से अनिरुद्धाचार्य जी को यशोदा मैया ने ब्रज में बुला लिया और ब्रज में बुलाकर आज धर्म से संबंधित हमें नहीं लगता कि किसी अन्य स्थानों पर इतने श्रीमद् भागवत के अष्टोत्तर शत पाठ भी होते होंगे। नित्य भंडारा चल रहा है, नित्य कथाएं चल रही हैं। आप जैसे महापुरुष इनके ऊपर कृपा, संप्रदाय की निष्ठा भी इनमें बड़ी पक्की है, ये भी हम देख रहे हैं, ये सबको नहीं पता। पिछली बार जगत गुरु जी विद्या भास्कर जी महाराज पधारे, आप पधारे, तो सांप्रदायिक निष्ठा भी उपासना के लिए बड़ी आवश्यक है। जिनसे इन्होंने भागवत अध्ययन किया उन गुरुदेव का उत्सव भी आप कर रहे हैं, जिनसे हम सबकी रोजी रोटी चल रही है, ऐसी श्रीमद् भागवत जी का भी आप सेवा कर रहे हैं। तो धर्म के जितने स्तंभ हैं जो वृंदावनी परिवेश में उपस्थित हैं, उनको कितनी दिव्यता और सूक्ष्मता के साथ आप यहाँ पल्लवित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए एक प्रशंसनीय बात है, अनुकरणीय बात है। मैं तो राधारमण लाल से प्रार्थना करूं कि यहाँ भगवान ने वैसे भी लीला में अपने पुत्र पौत्रों को भेजा था कि जाओ ब्रज को बसाओ, जिसमें वज्रनाभ जी ने ही व्रज को पुनഃस्थापित किया था। तो मुझे लगता है कि उस समय वज्रनाभ जी तो ये सेवा कर गए, पर किसी की सेवा देखकर किसी को प्रेरणा मिलती है, तो फिर अनिरुद्ध जी ने भी अपनी कोई कृपा मूर्ति को प्रकट करके इस सेवा को आगे बढ़ाने का सौभाग्य सबको प्रदान किया। राधा रानी ने ही वज्रनाभ के ऊपर कृपा की थी। एक लीला ये भी है कि राधा रानी वहाँ द्वारिका पधारी कुरुक्षेत्र से, और पिता पत्नी माता पिता गर्भवती राधा रानी की सेवा करते, तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया तुम्हारी संतति व्रजवास का सौभाग्य प्राप्त करेगी। तब वज्रनाभ व्रज में पधारे और बरसाने के पास में ही जय जय वज्रनाभ जी की समाधि है, वहीं पर विराजमान होकर भजन कर रहे हैं। ऐसे भगवान की सब, उनका भगवान का कार्य करने वाला ही तो भगवान का वंशज है।
भगवान का जो कार्य करे, ब्राह्मण का जो कार्य करे वही ब्राह्मण वंशज, जो क्षत्रिय कार्य करे वही क्षत्रिय वंशज, उस वंश में जन्म लेकर उसका कार्य करने वाला ही व्यक्ति शोभनीय। ब्राह्मण वंश में जन्म ले इसलिए ब्राह्मण है, और फिर ब्राह्मण कृत्य को भी उसी सुशोभना से करे, तब उसकी शोभा अद्वितीय हो जाती है। ठाकुर जी का कार्य आप कर रहे हैं, भगवान आपको ऐसे संबल प्रदान करता रहे। और मैं दोनों बातें कहूँगा, आपको खूब माताओं की सेवा का सौभाग्य मिले, और दूसरी तरफ से आपके माध्यम से समाज में ऐसा सद्विवेक जागृत हो कि भविष्य में माताओं के बालक ही उनकी सेवा करें, आपको करने की आवश्यकता ना पड़े। ये दोनों सौभाग्य आपको प्राप्त हो। इसी वंदना के साथ जगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करूं। मैंने ये व्यवधान किया है, पर आजकल महाराज जी वो YouTube पर कथा सुनो तो बीच बीच में ऐड लग जाता है। जैसे हम आपको सुनते कभी सुने तो वो ऐड आ जाता है चलते। अभी एक बार तो बड़ा विचित्र हुआ, हम कई आप ही की कथा सुन रहे, और कोई भावुक प्रसंग, बड़ा गंभीर प्रसंग चल रहा, और हम बड़े ध्यान से उसको सुन रहे थे और धर्म का विवेचन कर रहे थे। एकदम से एक हीरोइन नाचती हुई बीच में प्रकट हो गई YouTube पर। हम बोले ये कहाँ से कृष्ण लीला में पूतना का प्रवेश हो गया, हम करें तो करें क्या। और उसमें भी टाइमिंग आ जाती है YouTube पर कि वो 30 सेकंड चलेगा ही चलेगा, और फिर उसके बाद में भी कोई कोई तो होता है बढ़ा ही नहीं सकते, कोई कोई होता है वो पूरा 1 मिनट ससुरो चलेगा ही। वह के बाद उतनी देर में तो हमारा ऐसा मति भ्रम हो गया, कितनी अनुसंधानात्मक आपकी चर्चा सुन रहे, वो देवी नाचवे लग रही, फिर कोई सामान बेचवे में लग रही, बड़ी मुश्किल से फिर हमको दोबारा लौट के आपको सुनना पड़ो। तो YouTube पे सुनने वाले लोग यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी की भी चर्चा सुनकर यहाँ आते हैं, तो आप इसके अभ्यासी होंगे। महाराज जी के प्रवाह में हम बीच में एडवर्टाइजमेंट की तरह घुस गए, इसलिए अब आप स्किप का बटन दबाइए और फिर से महाराज जी की वचनामृतों का आस्वादन कीजिए। मैं यही भावना से एक बार जय जयकार करके अपनी वाणी को विश्राम करूं। श्री राधा रमण लाल की जय। और एक चीज और बोल दो, ये मौका है सो, बोलो होरी के रसिया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री